हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज़ की ओर, जिसका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है वह आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर परामर्श कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोगों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संवैधानिक जनादेश लाता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह अंडर आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक विषय पर परामर्श कर सकता है। दूसरा विकल्प सही है। अंडर आर्टिकल 61 महाभियोग या इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के अगेंस्ट इनिशिएट किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, जो कि एक संवैधानिक जनादेश देता है या बताता है अंडर आर्टिकल 61। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी। सही विकल्प का चयन करना था। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दमन और दीव एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है, जो कि लाहौल स्पीति ज़िले में है। देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। किसके लिए कामराज प्लान या शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। और कौन सा विकल्प सही होगा कामराज प्लान के लिए, इसका आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में नए बंदरगाह के निर्माण के लिए कामराज प्लान टर्म यूज किया गया है। बी पार्टी के भीतर भारी परिवर्तन लाने के लिए 1960 के दशक में कांग्रेस के सभी नेताओं के इस्तीफे की योजना थी। सी नया पुल बनाने के लिए। डी साइबर सुरक्षा में बदलाव लाने के लिए कामराज प्लान टर्म का यूज किया जाता था या किया गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि के कामराज ने जो है कांग्रेस के सभी नेताओं से कहा कि वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दें, और उसमें भारी परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने इस प्लान को नाम कामराज प्लान दिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने ऑप्शन सी की ओर, फोर्थ ऑप्शन या प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए पर्यावरण मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आता है। यह गलत है। दूसरा, भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। यह भी गलत है, क्योंकि ये अर्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और एनडीएमए होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ऑप्शन डी ये भी गलत है। जाफना लाल सागर में स्थित नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ रीजन में है श्रीलंका के। और ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था, इसलिए सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना था। सही विकल्प है ऑप्शन सी नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों का एक सुरक्षा संगठन है या अलायंस है, और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। भारत की रैंकिंग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, जो कि एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। कपास उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गलत। कपास उत्पादन में भारत का प्रथम नहीं द्वितीय स्थान है, जो कि चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरा, भारत विश्व स्तर पर सिलिकॉन चिप्स के उत्पादन में शीर्ष 5 देशों में आता है। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत
विश्व स्तर पर सिलिकॉन चिप्स के उत्पादन में टॉप 5 में नहीं आता है, बल्कि वो बहुत ही पीछे है सिलिकॉन चिप्स के प्रोडक्शन में। और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ लास्ट माइल अप्रोच हिंदी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and support our initiative.